साथियों, जय भीम। एक बार फिर आपके सामने है हम हाजिर हैं, आपका अपना बहुत ही खास यूट्यूब चैनल लेकर, जिसका नाम है द काशीराम ऑफिशियल। और मैं हूं आपका अपना दोस्त विजेंद्र सिंह विक्रम। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है, जिस माध्यम से हम वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसके पीछे मुख्य बात यही है कि मान्यवर काशीराम साहब का जो आंदोलन रहा, उस आंदोलन को प्रामाणिक दस्तावेजों के माध्यम से हम आपके सामने लाना चाहते हैं। तो इसी क्रम में जो पूना पैक्ट का एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम पूरे देश में 1 महीने तक आयोजित किए गए थे, तो वो श्रृंखला आप देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम पूना पैक्ट से संबंधित 5 वीडियो आपके सामने पेश कर चुके हैं। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा प्रयास है कि मान्यवर काशीराम साहब के जो विचार थे, जो आंदोलन था, उसको पहुंचाने से समाज को आगे की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब के बारे में भी अभी तक बहुत से जो हमारे साथी हैं, वो जो प्रामाणिकता के साथ अपनी बात उनको करनी चाहिए, वो शायद नहीं हो पाती है। तो इसीलिए प्रामाणिकता को हम आधार बनाकर जो मान्यवर काशीराम साहब ने वास्तव में बोला, जो वास्तव में लिखा, उसको हम पेश करने जा रहे हैं। तो जो मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा बात रखी गई थी समाज के सामने आंदोलन के माध्यम से, तो उसके प्रामाणिकता के आधार पर हम ये कार्यक्रम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा आपसे एक विशेष निवेदन यह भी है कि जो भी कार्यक्रम, जो भी वीडियो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, उसको कृपया अंत तक देखा करें। और आपको जो भी इसमें तथ्य नज़र आ रहे हैं, उसके संबंध में अपनी राय भी अवश्य कमेंट के माध्यम से आप प्रस्तुत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो हम ये शुरू कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है, ये भी पूना पैक्ट के संबंधित ही है। इसके लिए हम अपना कार्यक्रम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आगरा में 10 अक्टूबर 1982 को मान्यवर काशीराम साहब का कार्यक्रम हुआ था। तो फिर अगले दिन, यानी कोई भी गैप नहीं करते थे मान्यवर काशीराम साहब। हमें ये ध्यान रखना है कि लगातार कार्यक्रम पूना पैक्ट से संबंधित जो भी उन्होंने पूरे देश में रखे थे, तो उसमें किसी भी दिन का गैप आप नहीं पाएंगे। 10 अक्टूबर को 2 कार्यक्रम हुए थे, पहला सिकंदराबाद में और दूसरा आगरा में। और इसके पश्चात 11 अक्टूबर को जो कार्यक्रम रखा गया था, तो 11 अक्टूबर को मथुरा के डैम्पियर पार्क में ये कार्यक्रम डैम्पियर पार्क में आयोजित किया गया था, जिसको भगत सिंह पार्क भी कहते हैं। तो ये इस कार्यक्रम की भी लंबी रिपोर्ट है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको न ले जाते हुए, जो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि एक तरफ तो हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाते हैं और वोट हम इंदिरा गांधी को देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस विरोधाभास को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का इरादा करना होगा। तो ये जो रिपोर्ट छपी है, इसमें जो मथुरा के लोग थे, उसमें काफ़ी जिम्मेदार लोग, जो मैं कुछ नाम भी आपको बताना चाहता हूँ। Among those who spoke on the occasion were श्री सुनहरी लाल एडवोकेट, डालचंद, ब्रजेंद्र सिंह, रमेश चंद्र, मनोहर सिंह अंबाडी, मान सिंह एंड गंगाराम जी एंड मास्टर मान सिंह, एंड श्री गिरिराज सिंह राही, प्रेसिडेंट ऑफ द RPI, वेलकम मिस्टर काशीराम by erecting a welcome gate on his way to Mathura from Bharatpur. Mr. Gangaram Kardam in his speech recounted the whole history of Pune Pact
and appealed the people to rally behind DS4। तो और भी कई वक्ताओं ने इसमें अपनी बात रखी थी। इस कार्यक्रम को करने के बाद जैसी ये रिपोर्ट छपी है द ऑफिस इंडियन में, तो 11 अक्टूबर 1982 को मान्यवर साहब छाता जो ज़िला मथुरा है उसमें कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहाँ के एसडीएम ने बहुत अड़चनें इस कार्यक्रम में न आयोजित करने के लिए उसने कहा था कि ये कार्यक्रम आयोजित नहीं होना चाहिए, परमिशन देने में काफ़ी हीला हवाली की थी। इन सब के बावजूद ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे छाता में संपन्न हुआ था। काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल हुए थे। आसपास के गांव से आकर सैकड़ों की तादाद में छाता में मान्यवर कांशीराम को स्वागत के लिए लगभग 9:30-10 बजे तक लोग डटे रहे थे। यह उन लोगों को ये काफ़ी है उनकी आंखें खोलने के लिए जो ये सोचते थे कि अब बाबा साहब का आंदोलन आसानी से नहीं चलने वाला। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि लगातार मान्यवर कांशीराम साहब के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। और इसी से पहले 11 अक्टूबर 1982 को सुबह के समय भरतपुर राजस्थान में बड़ी सफलता के साथ पूना पैक्ट धिक्कार सम्मेलन का आयोजित हुआ था। इससे पहले भरतपुर में, तो भरतपुर की रिपोर्ट मैं थोड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा क्योंकि ये मथुरा से सटा हुआ था भरतपुर। तो भरतपुर में भी 11 अक्टूबर को ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें जो लिखा है द पूना पैक्ट डिनोन्सिएशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड एट भरतपुर ऑन 11th October 1982 in the morning not only aroused the oppressed and exploited people but encouraged and inspired them to fight for their own rights. It was a great success। इसमें काफ़ी जो वहाँ के नेता थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें ख़ास तौर से कोली समाज के थे मिस्टर रमेश चंद महावर, उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। जैसा कि लिखा है मैगजीन में, डिनाउंसिंग द पूना पैक्ट मिस्टर रमेश चंद महावर, वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोशल वर्कर बिलोंगिंग टू कोली समाज, said that Pune Pact was really a blow to the self-respect movement of दलित people। इसी तरीके से एक इसमें कार्यक्रम में जो भाग लिया था मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, मिस्टर रूपचंद सेठ। मिस्टर रूपचंद सेठ जो है ये दिल्ली के लीडिंग एक्टिविस्ट ये थे। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा, मिस्टर रूपचंद सेठ said he played a prominent role to get secured and required timely help for भरतपुरियन जाटवास ड्यूरिंग द भरतपुर कांड। एक कांड हुआ था भरतपुर में, काफ़ी दंगे हुए थे। तो भरतपुर कांड में लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए ये जो थे एक एक्टिविस्ट दिल्ली से मिस्टर रूपचंद सेठ, इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। तो इसमें उनके बारे में भी काफ़ी जानकारी छपी हुई है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात में, जो रूपचंद सेठ थे, उन्होंने कहा था कि जाटवों पर भरतपुर में हुए अत्याचारों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें जानना होगा कि अत्याचार जाटवों पर ही क्यों होते हैं। उन्होंने भरतपुर कांड को संसद में उठाने के बारे में भी बताया। अपने अध्यक्षीय भाषण में मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप समाज में ऐसे चमचे पैदा हो गए हैं जो अपने थोड़े से लाभ के लिए जातिवादी हिंदुओं के तलवे चाटने का काम करते हैं। तो मान्यवर साहब ने अपने भाषण में जो बात कही वो बहुत ही खास थी कि बहुत थोड़े से उनको लाभ होता है, लेकिन अपने सम्मान को गिरवी रख करके, अपने स्वाभिमान को गिरवी रख करके वो जातिवादी हिंदुओं के तलवे चाटने का काम करते हैं। इसमें जो कार्यक्रम हुआ अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को
13 अक्टूबर को फरीदाबाद में पुनः प्रकट धिक्कार का आयोजन किया गया। जैसे कि रिपोर्ट छपी हुई है, आगे पीछे रिपोर्ट छपी है 12 अक्टूबर की, आगे इसमें पहले भी छपी हो सकती है, लेकिन मैं 13 अक्टूबर का आपको जिक्र करना चाहूँगा कि 13 अक्टूबर को पुनः प्रकट धिक्कार का आयोजन फरीदाबाद में किया गया और उसकी अध्यक्षता की थी श्रमिक नेता ओबीसी समाज के ओपी धेलवाल, और वक्तागण थे मिस्टर डी भारती, राजेश कुमार, रामजी लाल, जो कि DS4 के बैनर तले फरीदाबाद से हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे। ये जो मिस्टर रामजी लाल थे ये चुनाव भी लड़ चुके थे। तो इतना, क्योंकि 1982 में ये हमारे जो जानकारी है, हम आपको एक अलग से जानकारी देंगे कि DS4 ने सबसे पहले चुनाव लड़ना शुरू किया था हरियाणा में। मई 1982 में DS4 ने चुनाव विधानसभा का लड़ा था। तो इसमें मिस्टर रामजी लाल एक कैंडिडेट रहे थे, तो उन्होंने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया था। कांशीराम साहब ने अपने भाषण में कहा कि दैट द कारवां ऑफ बाबा साहब इज़ मूविंग स्लोली बट स्टेडीली टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन सेट बाई बाबा साहब, यानी भले ही धीमे चल रहा है लेकिन ये लगातार बाबा साहब का कारवां अब आगे बढ़ रहा है। इसी दिन यानी 13 अक्टूबर को ही हमारे जो रिपोर्ट हमें दिख रही है, जो छपी है, उसमें लिखा है कि 13 अक्टूबर को ही सायंकाल में गाज़ियाबाद में भी पुनः प्रकट धिक्कार का आयोजन किया गया था। यद्यपि यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम ये सूची में नहीं था, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर सबसे जो मुख्य रिपोर्ट इसमें लिखी हुई है गाज़ियाबाद की, इसमें लिखा है कि मिस्टर शंकरानंद शास्त्री, वन ऑफ द क्लोज एसोसिएट ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर and who wrote number of books on Baba Saheb, in his speech said that after the sad demise of our Baba, his mission also lagged behind and nobody took active interest including myself। यानी उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में, मिस्टर शंकरानंद शास्त्री जी ने, जो कि बाबा साहब के निकटतम सहयोगी रहे, तो उन्होंने कहा कि किसी ने भी इसमें रुचि नहीं ली बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें उन्होंने स्वयं को भी दोषी माना कि इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आगे वो लिखते हैं कि बट आई एम वेरी ग्लैड द सेम मूवमेंट हैज़ बीन रिवाइव्ड बाई कांशीराम जी एंड हिज कोलीग्स। लेकिन मुझे खुशी है कि उसी आंदोलन को कांशीराम जी और उनके साथियों के द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। ही प्रोमिस्ड दैट नाउ ऑनवर्ड ही शैल बी ऑन द फ्रंट ऑन द कॉल ऑफ DS4 एज एंड वैन गिवन। जब कभी DS4 के साथी मुझे बुलाएंगे, मैं आगे बढ़ कर के इसमें हिस्सा लेने का काम करूँगा। ही ऑल्सो विश दैट कांशीराम जी गेट सक्सेस इन हिज मिशन विच वी कैन नॉट डू। जो काम हम नहीं कर पाए उसको हम कांशीराम साहब के द्वारा इसको सफलता की सीढ़ियाँ ये चढ़ता रहे, सफलता इसमें मिलती रहे, इस तरह की हम कामना करते हैं। तो ये जो शंकरानंद शास्त्री बहुत ख़ास इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, तो इसलिए मान्यवर साहब ने शंकरानंद शास्त्री जी को भी अपने इस गाज़ियाबाद के कार्यक्रम में बुलाने का काम किया था। इसके पश्चात जो हम कहना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में 14 अक्टूबर के दिन दिल्ली के बोट क्लब पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। ये बहुत ही विशाल कार्यक्रम था। इसके बारे में हम सभी जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, मानवर कांशीराम साहब को अपना रहनुमा मानते हैं, उनको ये जो रिपोर्ट है उनको अच्छी तरह से इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। यह रिपोर्ट जो 14 अक्टूबर 1982 को जो बोट क्लब पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो ये उसमें मानवर कांशीराम साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने विचार रखे थे। तो उन्हीं विचारों के माध्यम से आगे हमारे जो मूवमेंट था, जो मिशन था, उसकी दिशा को तय करने का इसमें
एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि आगे हमारी दिशा कैसी होनी चाहिए, हमें कहाँ जाना है। तो ये जो कार्यक्रम था 14 अक्टूबर 1982 को, तो इसकी रिपोर्ट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो ये जैसे कि, क्योंकि ये जानते हैं कि 14 अक्टूबर का दिन तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम रिपोर्ट केवल पूना पैक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इस मैगज़ीन में छपी रिपोर्ट के अनुसार केवल पूना पैक्ट पर ही हम बात करेंगे। तो जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है कि जो बोट क्लब में कार्यक्रम हुआ था उसके मंच पर अनेक नेता मौजूद थे, जिसकी अध्यक्षता मान्यवर कांशीराम साहब ने की थी। और इसमें मुख्य बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ आप सभी साथियों के बीच में कि दिल्ली के कार्यक्रम में आज की जो हमारी लीडर हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इस कार्यक्रम में बोट क्लब पर जो पूना पैक्ट का कार्यक्रम हुआ था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसका मैं फ़ोटोग्राफ भी आपको इसमें पेश करूंगा। इसमें फ़ोटो भी छपा हुआ है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। तो इसके साथ साथ और भी इसमें नेताओं ने भाग लिया था। तो इसमें जो नेतागण थे उस समय, जिनका नाम हम इसमें दे रहे हैं, SR बौद्ध, मास्टर मान सिंह, डॉक्टर कुरैशी, सुखदेव तिड़के, डॉक्टर MS सदर। तो इस तरीके से कई नेतागण इसमें मौजूद थे। और जो बात इसमें लिखी गई है कि द बोट क्लब पेंडाल वाज कवर्ड फ्रॉम 2 साइड्स फेसिंग 2 मेन रोड्स विद द बैनर्स इन द कलर्स denouncing the Pune Pact and DS4 blue flags flying. So the whole atmosphere was charged with Ambedkarite emotion and feelings. यानी इतना शानदार तरीके से इस पेंडाल को सजाया गया था कि हर तरफ नीले झंडों से और DS4 के बैनर से, जिसमें पूना पैक्ट के धिक्कार के नारे लिखे हुए थे, हर तरफ पूरे पेंडाल के चारों ओर बैनरों से पूरा कवर्ड किया गया था। इतना शानदार और भव्य तरीके से ये बोट क्लब को सजाया गया था इस कार्यक्रम के लिए। तो इसमें जो मुख्य बात ये थी कि करीब पूरे जो दिल्ली है, दिल्ली के चारों ओर से 5 राष्ट्रीय मार्ग आते हैं जो दिल्ली को जोड़ते हैं। तो 5 जो राष्ट्रीय मार्ग हैं उनमें आगरा की तरफ से आता है, और ये सिकंदर हाउस की तरफ से, अम्बाला की तरफ से, फतेहाबाद और अलवर की तरफ से। तो मान्यवर कांशीराम साहब की इसमें एक विशेष इसके लिए तैयारी की गई थी कि दिल्ली के चारों ओर से 200 किलोमीटर के दायरे में जो हमारे क्षेत्र थे उनके कार्यकर्ताओं को साइकिल के द्वारा दिल्ली पहुंचने का आह्वान मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा किया गया था। दिल्ली वो 22 साइकिल से 200 किलोमीटर के दायरे में, जैसे आगरा से दिल्ली पड़ती है 200 किलोमीटर, इधर सिकंदर हाउस से भी लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। तो इस तरीके से जो है, जो साइकिल को ज़्यादा माध्यम बनाया गया इस कार्यक्रम में लोगों को भाग लेने के लिए। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आपको मान्यवर कांशीराम साहब ने आगे इसके बारे में बोला भी है। इसमें कई जो नेता हैं उनके भाषण तो अपनी जगह हैं ही, और मैं एक ज़रूर भी चीज़ जिक्र करना चाहूँगा। एक बहुत ही खास स्पीच है डॉक्टर MIH कुरैशी साहब की, तो उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो डॉक्टर MIH कुरैशी, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ पैगाम इंसानियत एंड मुस्लिम कम्युनिटी, इन हिज स्पीच इनिशिएटेड स्कैथिंग अटैक ऑन द इंडियन प्रेस विच इज़ प्रो हिंदुइज्म। तो उन्होंने जो बात अपने उसमें भाषण में रखी थी कि यहाँ का जो प्रेस है, हिंदू प्रेस है, ये जो सही मुस्लिम कम्युनिटी की और दूसरे लोगों का जो खबरें होती हैं उसको सही तरह से
नहीं पेश करता है, नहीं छापता है। ये ही सेड दैट दे स्पीक ऑफ प्रेस फ्रीडम बट दे नेवर इम्बाइब द सेम स्पिरिट व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द सेम। यानी बातें तो करते हैं कि हमें हमारा प्रेस फ्री है। ही देयरफॉर अलर्टेड बोथ द मुस्लिम्स एंड दलित्स टू बी बिवेयर फ्रॉम दीज टैक्टिक्स ऑफ कास्ट हिंदू पीपल। यानी बिल्कुल जो दंगे कराए जाते थे दलितों में और मुस्लिम कम्युनिटी में, चंद जो स्वार्थी किस्म के लोग थे उनके द्वारा दंगे कराए जाते थे, और दंगे करा कर के ये लोग अलग हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दलितों को और मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। तो उन्होंने सावधान करने के लिए बोला कि हम लोगों को इस तरह के उनकी जो टेक्निक है, उनकी जो टैक्टिक्स हैं, उनके जो हथकंडे हैं कास्ट हिंदूज़ के, उनसे अपने आप को बचाना है, सावधान रहना है। इसमें आगे जो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो अपना भाषण इसमें जो दिया है, जो जिसकी रिपोर्ट इसमें छपी है, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें लिखते हैं, मिस्टर कांशीराम फाउंडर ऑफ DS4 इन हिज स्पीच सेड दैट द बाइसिकल्स स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ पंडाल with which our activists from 200 kilometers came to Delhi are the most important weapon in our hands। यानी जो पंडाल में चारों जो हमारे साथियों की साइकिलें खड़ी हुई हैं, जो 200 किलोमीटर साइकिल चला करके बोट क्लब पहुँचे हैं, वह हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हथियार है। ये साइकिल के बारे में महत्व जो बताया था मानवर साहब ने, कि साइकिल पर चल करके हमारे जो साथी आए हैं 200 किलोमीटर के दायरे से, ये साइकिलें हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। दोज हु डिज़ायर टू बिकम द रूलर्स ऑफ द लैंड दे रिक्वायर द नीड ऑफ स्टूजेस। जो इस देश पर राज कर रहे हैं, अब तक जो राज कर रहे हैं, उनको चमचों की आवश्यकता होती है। जो शासनकर्ता इस समय लोग हैं, उनको चमचे चाहिए इस समाज पर, इस देश पर राज करने के लिए। टू ब्रिंग टू द बोट क्लब दे यूटिलाइज ट्रक्स एंड बसेस। और ऐसे लोगों को बोट क्लब पर लाने के लिए ट्रकों और बसों की आवश्यकता होती है। दीज ट्रक्स एंड बसेज आर अवेलेबल विद द कैपिटलिस्ट। और ऐसे ट्रक और बसें पूंजीपतियों के पास उपलब्ध रहते हैं। वी विल बी नो मैच इन ट्रक्स एंड बसेस। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते ट्रकों और बसों में अपने लोगों को लाने के लिए, क्योंकि हमारे लोग गरीब हैं, हमारे पास पूंजी नहीं है। हम उनका मुकाबला ट्रक और बसों में अपने लोगों को ला करके नहीं कर सकते हैं। वी विल बी नो मैच इन ट्रक एंड बसेस। दिस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मनी। वी मस्ट देयरफॉर बी प्रिपेयर टू वॉक ऑन आवर फुट और बाइसिकल। इसीलिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए अपने आप को साइकिलों पर या पैदल चल करके अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। This is the most important and useful weapon for us in our agitation in Delhi and elsewhere when we are required to assemble in large numbers। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, आज के दौर में भी जो हमें देखने को मिल रहा है कि लोग हमेशा साधनों का रोना रोते हैं, लेकिन साधन पैदा करने का काम इस समाज में मानवर कांशीराम साहब ने इसको देखा कि हम लड़ाई तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई के लिए हमारे पास साधन नहीं है। तो जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, उन्हीं साधनों का इस्तेमाल अच्छे से करके हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक हथियार है फॉर एजिटेशन इन दिल्ली एंड एल्सवेयर व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू असेंबल इन लार्ज नंबर्स। यानी जब हमको बड़ी संख्या में इकट्ठे होना चाहते हैं तो साइकिल के माध्यम से ही हमें और पैदल चल करके अपने कार्यक्रमों को कामयाब बनाना है। ही फर्दर सेड दैट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स वर अफ्रेड ऑफ कमिंग ऑन बाइसिकल फ्रॉम 200 किलोमीटर्स। अब उन्होंने जो जैसे लोगों की धारणा थी कि भाई 200 किलोमीटर तो काफ़ी ज़्यादा है, हम कैसे पहुंचेंगे 200 किलोमीटर साइकिल चलाना। 10-20 किलोमीटर भी लोग बहुत मुश्किल से जाते हैं, लेकिन कांशीराम साहब ने तो कह दिया कि आपको 200 किलोमीटर साइकिल चला करके दिल्ली पहुंचना है। तो उन्होंने अपने भाषण में भी ये बात को रिपीट किया कि हमारे बहुत सारे साथी इस बात से घबरा गए कि 200 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा, बट आई फील
इफ दे रियली डिजायर द मिशन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर शुड रीच टू इट्स डेस्टिनेशन, दे मस्ट बी प्रिपेयर टू बियर दिस। यानी मानवर साहब अपने भाषण में उन्होंने कहा कि यदि हमारे साथी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को वास्तव में कामयाब बनाना चाहते हैं, वास्तव में अपनी इसकी मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको इस तरह की जो दिक्कतें हैं साइकिल चलाने में या और भी किसी तरह की पैदल चलने की, तो इनकी इस तरह की दिक्कतों को, परेशानियों को उठाने के लिए उनको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इससे हमें बचना नहीं है कि हमें साइकिल न चलानी पड़े और ये पैदल न चलना पड़े और फिर हम कामयाब हो जाएं, तो वो संभव नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और जैसे आगे लिखते हैं कि सिंपली स्लोगन्स ऑफ बाबा साहेब विल टेक अस नो वेयर, यानी खाली नारे लगाने से बाबा साहब का जो मिशन है वो पूरा नहीं हो सकता। आगे मानवर साहब लिखते हैं कि स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ ही सेड दैट इफ़ आई एम गिवन ए चांस आई कैन रीच दिल्ली ऑन बाइसिकल्स विद इन 2 months फ्रॉम कन्याकुमारी। देखिए कितना जो है साहब ने, उस समय लगभग 50 ईयर्स की एज थी मानवर साहब की, तो उन्होंने कहा जब देखा कि लोग कतरा रहे हैं, लोगों में इच्छा नहीं है साइकिल पर ज़्यादा चलने की, क्योंकि साहब जितनी संख्या में साइकिल उधर देखना चाहते थे उतनी साइकिलें शायद नहीं पहुंची, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में पहुंची थी, तो इसीलिए और ज़्यादा साइकिलें इधर पहुँचें। तो साहब ने खुद इस बात को कहा कि यदि मुझे ऐसा अवसर मिलता है साइकिल चलाने का, तो मैं कन्याकुमारी से और दिल्ली तक, कन्याकुमारी से यानी देश के बिल्कुल एक कोने से कन्याकुमारी से और दिल्ली तक 2 महीने के अंदर मैं पहुंच सकता हूं। आई कैन रीच दिल्ली ऑन बाइसिकल विद इन 2 months फ्रॉम कन्याकुमारी। ये लिखा हुआ है इसमें, ये मानवर साहब ने बोला था अपने भाषण में। He said in the formative days of BAMSEF and pre-BAMSEF era, when I was operating in Pune, I used to drive bicycle 100 kilometers daily. Had I not done this, we could not have been able to see this day today. यानी साहब ने खुद ये इस बात में लिखा है कि जब हमारी BAMSEF बन रही थी और BAMSEF से पहले भी, BAMSEF को बनाने से पहले भी जब मैं पूना में था, तो पूना में मैं स्वयं, मानवर काशीराम साहब जी अपना बोलते हुए कह रहे हैं कि मैं रोज़ाना 100 किलोमीटर साइकिल चलाता था पूना में। जब साहब तैयार कर रहे थे अपने मिशन को और मूवमेंट को और लोगों से मिलते थे, तो डेली 100 किलोमीटर साइकिल मानवर साहब चलाने का काम करते थे तब। तो ये आगे लिखते हैं कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया होता, यदि मैं इतना मेहनत नहीं करता, तो जो मिशन आज हम यहाँ देख रहे हैं तो वो नहीं हम देख पाते। तो कितना ये मानवर साहब का एक डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, और रास्ते ढूंढने का जो तरीका है वो हम समझ सकते हैं। तो वी विल नॉट सिंपली डिनाउंस द पूना पैक्ट, बट वी हैव टू फाइंड द वेज आउट ऑफ इट फॉर आवर फ्यूचर। हमको खाली पूना पैक्ट का धिक्कार करने के बाद बैठना नहीं है, बल्कि हमको आगे बढ़ना है। और जैसा कि बाबा साहब ने हमको काफ़ी इशारा किया है कि हम किस तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तो जो बाबा साहब ने इशारा किया है उससे हम जो है अपने आप को तैयार करेंगे और आगे इस मिशन को बढ़ाने का काम करेंगे। आगे मानवर साहब ने कहा कि मिस्टर कांशीराम डिक्लेयर्ड दैट सिंस द प्रेजेंट पार्लियामेंट इज अनेबल टू फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ exploited people, we are going to launch the People's Parliament from 25th December। यानी उन्होंने ये भी अपने भाषण में कहा क्योंकि जो वर्तमान संसद है इस पर शोषितों पीड़ितों की समस्याओं पर चर्चा नहीं होती, इसलिए हम आने वाले 25 दिसंबर से पीपुल्स पार्लियामेंट यानी जन संसद के कार्यक्रम भी शुरू करने जा रहे हैं, आने वाली 25 दिसंबर से। इसमें आगे लिखा है एमंग अदर्स हु स्पोक ऑन द ओकेजन वर मिस मायावती। तो इसमें क्लियर लिखा है, ये फ़ोटो भी दिया है, मैं आपको फ़ोटोग्राफ भी दिखाऊंगा।
इसमें लिखा हुआ है कि मिस मायावती एक्टिविस्ट ऑफ DS4 लेडीज़ फ्रंट स्पीकिंग अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेडीज़ इन द मूवमेंट। तो आदरणीय बहन जी जो आज हमारे नेतृत्व कर रही हैं, इन्होंने पहले जब ये 1982 की बात है और अब 2024 में हम बात कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं करीब 42, 43, 45 साल पहले की बात ये हो रही है। तो उस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस तरह के कार्यक्रमों को उन्होंने संबोधित किया, और न केवल संबोधित किया बल्कि बहुत ही लगन से, मेहनत से महिलाओं को तैयार करने के लिए, बाबा साहब के मूवमेंट और मिशन को आगे बढ़ाने में महिलाओं को तैयार करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका, बहुत मेहनत से निभाई है। ये रिपोर्ट से इसमें साफ आप देख सकते हैं। तो ये जो आज का हमारा ये वीडियो है, ये मुख्य रूप से आपको दोबारा से मैं बताना चाहता हूँ, इसके फ़ोटोग्राफ्स भी आप देखेंगे कि इसमें हमने जो पेश किया है आज का वीडियो, तो ये बोट क्लब पर आयोजित कार्यक्रम था। उससे पहले मथुरा में रहा या भरतपुर में रहा, लेकिन 14 अक्टूबर का जो कार्यक्रम था वो 14 अक्टूबर 1982 को पूना पैक्ट का धिक्कार का कार्यक्रम, तो ये दिल्ली के बोट क्लब पर बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें साइकिलों से लोग पहुंचे थे, और मानवर काशीराम साहब ने इस साइकिलों के महत्व पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रकाश डाला था कि हमें आगे मूवमेंट कैसे चलाना है। तो इसके जो मुख्य मुख्य फ़ोटोग्राफ्स हैं वो भी आप वीडियो में देख सकेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज का इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और आने वाले वीडियोज़ में आप आने की जो आगे की जो रिपोर्ट है, आगे मानवर काशीराम साहब ने क्या संघर्ष किया, किस तरीके से आगे कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए, तो मैं आगे अगली वीडियो में हम पेश करेंगे। और तो आज मैं इन्हीं के शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।